Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about factorization by common factors. Now today we will start our next topic, that is factorization by regrouping terms. So, factorization by regrouping terms. So चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं. So example is factorize the following expressions in which first is 2xy plus 3x plus 4y plus 6. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो पूरे में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2, 3, 4, 6 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों को डिवाइड करे एक्सेप्ट 1, और वेरिएबल भी चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम करते क्या हैं, तो देखिए इसमें हम रीग्रुपिंग करते हैं. रीग्रुपिंग कैसे करते हैं? रीग्रुपिंग करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 4 टर्म्स हो या तो 6 टर्म्स हो. ठीक है, 5 टर्म्स और 3 टर्म्स में हम रीग्रुपिंग नहीं करते हैं. सो देखिए रीग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग करते हैं. रीग्रुपिंग हमें ऐसी करनी रहती है कि कुछ कॉमन फैक्टर जरूर आना चाहिए. सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स को हम रीग्रुपिंग करेंगे और लास्ट 2 टर्म्स को रीग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, सो देखिए लिखा है 2xy प्लस 3x. तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? सो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, वेरिएबल में क्या कॉमन आएगा? x. ठीक है, सो ब्रैकेट लगाएंगे, बचा क्या इसमें 2y, उसमें बचा क्या प्लस 3. ठीक है, अब देखिए जो प्रोसेस है रीग्रुपिंग मेथड का वो ये है कि हमें लास्ट 2 टर्म में भी ऐसा कुछ कॉमन लेना रहता है कि हमारा क्या बचे अंदर 2y प्लस 3, यही आना चाहिए नेक्स्ट टर्म में भी. सो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में 2, सो हम प्लस 2 ही कॉमन लेंगे, तो बचा यहाँ पे 2y प्लस 3. तो देखिए सेम टर्म्स वहां पे बच रहे हैं रिमेनिंग. सो अब देखिए हम क्या करते हैं, 2y प्लस 3 दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेते हैं. सो यहाँ पे हुआ 2y प्लस 3. ठीक है, ये कॉमन ले लिए. सो फर्स्ट वाले में बचा x और सेकेंड वाले में बचा प्लस 2. ठीक है, ये प्रोसेस है. सो देखिए यहाँ पे बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से आ गया है. अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको वापस से पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग करनी है 2 टर्म्स की. ऐसे करनी है कि कुछ कॉमन फैक्टर आना चाहिए. उसके बाद कॉमन फैक्टर लेने के बाद ऐसे कॉमन लेना है जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचे वो सेम हो. ठीक है, उसके बाद हम उसको कॉमन ले लेते हैं. सेकेंड पार्ट देखिए, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1. तो देखिए इसमें भी पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. सो हम रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे. फर्स्ट 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग एंड लास्ट 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग हमने किसकी क्यों की है, क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर वहां हमें मिल रहा है. तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर में क्या कॉमन आ गया, a स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स a तो हमें दोनों दे सकता है. सो बच्चा यहाँ पे क्या a और 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे. सो बच्चा यहाँ पे a प्लस 1. ठीक है, अब हम a प्लस 1 कॉमन लेंगे. सो a प्लस 1 कॉमन ले लिए. सो बच्चा क्या फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर और सेकेंड टर्म में बचा 1. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12. सो देखिए पहले 2 टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो कॉमन आ रहा है x, मतलब हमको रीग्रुपिंग यही करनी है. सो फर्स्ट 2 टर्म की रीग्रुपिंग कर लिए, लास्ट 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग कर लिए. सो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x. सो बच्चा यहाँ पे 2x प्लस 3. अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 8x और 12 दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है. ठीक है, और वेरिएबल में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है. लेकिन अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 2x माइनस 3. लेकिन हमें तो 2x प्लस 3 चाहिए ना. सो साइन हमें यहाँ पे चेंज करनी है, तो माइनस कॉमन लेंगे. सो अंदर बचा क्या, 2x प्लस 3. ठीक है, क्योंकि 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2, इसलिए ये हो गया 2 और x. ठीक है, फिर 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 12 आ जाए 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 और माइनस कॉमन लिए, इसलिए साइन यहाँ पे बदल गई है. अब हम क्या कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3. सो 2x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे. सो बचा यहाँ पे x माइनस 4. ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर.
नेक्स्ट पार्ट देखिए 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 6 और 4 में 2 आ जाएगा और y भी आ रहा है। इस फर्स्ट टू टर्म्स को कर लिए ग्रुप में और सेकंड टू टर्म्स को ग्रुप कर लिए। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2y, ठीक है। सो बच्चा क्या यहाँ पे 3 और x माइनस यहाँ पे क्या बच्चा 2 2 जा 4 मीन्स 2 और y तो कॉमन आ गया है। अब देखिए हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमारा 3x माइनस 2 आए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं सो कॉमन फैक्टर तो हमारा 3 आएगा, ठीक है। सो बस क्या रहा है यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3x, लेकिन हमें लाना क्या है 3x माइनस 2 लाना है, उल्टा करना है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है हमें साइन चेंज करनी है क्योंकि 3x तो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो साइन चेंज करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। सो अगर हम नेगेटिव 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 2 प्लस 3x, ठीक है। कैसे आया देखिए अगर आप वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 2 तो बचेगा प्लस 6, ठीक है। नेगेटिव 3 इंटू प्लस 3x तो आ जाएगा नेगेटिव 9x। तो अगर हम नेगेटिव कॉमन लिए प्लस में से तो नेगेटिव आ जाएगा वहां पे। तो 3x माइनस 2 लिखिए या नेगेटिव 2 प्लस 3x, बात तो एक ही है। सो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बच्चा 2y माइनस 3। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 5a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 6b क्यूब प्लस 10ab स्क्वायर। सो देखते हैं पहले कॉमन फैक्टर मिल रहा है फर्स्ट टू टर्म में। सो हाँ देखिए मिल रहा है हमें a क्यूब और a स्क्वायर है। सो यहाँ पे कॉमन आ सकता है a स्क्वायर और नंबर में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। सो a स्क्वायर कॉमन ले लिए बच्चा 5a माइनस 3b, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 और 10 आता है, फिर b क्यूब और b स्क्वायर में से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, तो बचेगा माइनस 3b प्लस 5a। देखिए तो देखिए यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव 3b प्लस 5a और यहाँ पे क्या है 5a माइनस 3b। तो 5a पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, 3b नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव, मतलब सही है, हमें प्लस ही कॉमन लेना है। से हो गया माइनस 3b प्लस 5a, ठीक है। सो हम 5a माइनस 3b कॉमन ले लेंगे तो बच्चा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए lx प्लस my प्लस mx प्लस ly। अब देखिए अगर फर्स्ट टू टर्म्स को हम लेते हैं तो इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है और नेक्स्ट टू टर्म्स को लेंगे उसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इस सिचुएशन में हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो lx को ly के साथ अरेंज कर दीजिए या तो mx के साथ अरेंज कर दीजिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं mx के साथ ही कर देते हैं। सो lx प्लस mx प्लस my प्लस ly, बस हम क्या कर दिए थोड़ा सा अरेंज कर दिए। अब चलिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को लेंगे और फिर लास्ट टू टर्म्स को। यहाँ पे कॉमन आएगा x तो बच्चा l प्लस m, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है y, सो यहाँ पे बच्चा m प्लस l। तो बात वही है l प्लस m लिखे या m प्लस l, ठीक है। सो l प्लस m हम कॉमन ले लेते हैं तो बच्चा x प्लस y, ठीक है। आगे पीछे भी आपका आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है अगर x प्लस वाई इंटू एल प्लस एम लिखे तो भी कोई गलत नहीं है, आंसर वो भी सही है। 3 इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 3, आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4xy माइनस x। सो देखिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस y, और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कॉमन लेने पे हमें नेक्स्ट टू टर्म्स में वो रिमेनिंग नहीं बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई तो किसी भी सिचुएशन में वहां पे नहीं आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देते हैं। या तो आप 2x स्क्वायर को 4xy के साथ अरेंज कर दीजिए या तो x के साथ अरेंज कर दीजिए, ठीक है, ताकि एक x कॉमन आ जाए। सो हम 2 लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y माइनस x, ठीक है।
सो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचा x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में तो कुछ कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास नेगेटिव है और जो यहाँ पे बच रहा है वो पॉजिटिव है, सो हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो बचा 2y प्लस x। अब x प्लस 2y हो या 2y प्लस x, बात एक ही है। सो x प्लस 2y अब हम कॉमन ले लेंगे तो बच्चा 2x माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए 8th, ab माइनस 35 माइनस 5a प्लस 7b। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है और वैसे भी ab है तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, चाहे a के साथ करें चाहे b के साथ करें। सो हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे ab माइनस 5a माइनस 35 प्लस 7b। तो अगर यहाँ पे a कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म में, सो हो गया a कॉमन, बचा b माइनस 5। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 35 और 7b में, तो 7 कॉमन आएगा क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस कॉमन लेना है 7 की माइनस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। सो पहले 7 कॉमन लेके देखते हैं क्या बच रहा है, तो बचा माइनस 5 प्लस b। अब देखिए b यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे भी b पॉजिटिव है, मीन्स सही है। 5 नेगेटिव है, वहां पे भी नेगेटिव, मतलब हमें प्लस ही कॉमन लेना है। सो बचा माइनस 5 प्लस b। सो अब हम b माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचा a प्लस 7। ठीक है, बार देखिए x इंटू 3x प्लस 5y माइनस y इंटू 3x प्लस 5y, इसे हमें फैक्टराइज करना है। सो देखिए ये हमारा जो प्रोसेस है उससे पहले का स्टेप है, याद है। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5y कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो हम यहाँ पे 3x प्लस 5y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो बचा x माइनस y। नेक्स्ट पार्ट देखिए y इंटू 3y माइनस 4 माइनस 8 3y माइनस 4। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3y माइनस 4। ठीक है, सो कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे बचा फर्स्ट में y और सेकेंड में बचा 8। ठीक है, आप ये मत करिएगा कि पूरे एक्सप्रेशन को आप वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हमें क्या करना पड़ता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स राइट करना पड़ता है। ठीक है, कि किसका प्रोडक्ट करने पे हमें वो रिजल्ट मिला है। वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Given 2 questions. This is your today's class work, in which first is from exercise 14.1 and second is from exercise 14.2, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. After solving these questions, check your answer which are given here. For watching and see you in the next video.